हेलो बच्चों, आज हम अनुक्रम और श्रेणी के दूसरे एक्सरसाइज को लेके आए हुए हैं। एक्सरसाइज 9.2। बच्चों, इस एक्सरसाइज के सवालों को देखने के लिए आपके स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हें देख लें। यदि आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइज के सवालों को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है 1 से 2001 तक के बीच के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। बच्चों, पहले नंबर सवाल में कह रहा है 1 से लेकर सन 2001 तक के विषम संख्या। तो बच्चों, सबसे पहले विषम संख्या बताइए। 1 से लेकर 1, 3, 5, 7 डॉट 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 ऐसे आएगा 2001 तक। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पहला पद पकड़ना है। बच्चों, इसमें पहला पद क्या है? जब पहला पद मिल जाएगा तो उसके बाद हमें इसका अंतिम पद भी निकालना पड़ेगा। तो पहला पद ये होता है, इसे हमेशा हम लोग पहला पद मानेंगे। क्या है? ए। तो ए मेरा पहला पद है। और डी निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे ये घटा देंगे, दूसरे वाले पद से पहला वाला पद माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो मेरा डी आ गया कितना बच्चों? तो डी आ गया, जब घटाएंगे तो आएगा 2। समझ में आया बच्चों? ये आ गया पहला पद और दूसरा पद। ठीक बच्चों, और इसमें क्या ज्ञात करना है? कह रहा है योगफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? आइए फार्मूला बताते हैं योगफल का। योगफल से पहले हमें एन निकालना पड़ेगा ना। चलिए आइए, एनवे पद का एनवा पद, एनवे पद का फार्मूला होता है ए प्लस, ठीक बच्चों, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एनवा पद मेरा ये आखिरी वाला जो होता है, ये एनवा पद, इसे एल भी लिख सकते हैं या टी एन भी लिख सकते हैं, जो भी ये एनवा पद है, लास्ट वाला पद है। ठीक बेटा, एनवा पद मतलब कितने तक है ये? 2001 बराबर A1 है, n-1 डी कितना है? 2 है। बच्चों, अब हम इसे क्या करेंगे? 2001 ये इधर आए के माइनस होगा, बराबर n-1 इंटू 2। जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 2000 बराबर, अब ये हो जाएगा n-1 इंटू 2। तो बच्चों, ये 2 से काटेंगे हम तो क्या आएगा? 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 1 2 3। तो क्या बचेगा? 1 2 3 n-1। n की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 1001 आएगा यहाँ से n का मान। ठीक बच्चों, आइए इसके बाद फार्मूला क्या आता है? n पदों का योगफल, योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है फार्मूला। बच्चों, आइए इसमें मान रखते हैं। n का मान कितना है? 1001/2 2a। का मान कितना बच्चों? 1 प्लस n का मान 1001 -1। बेटा, n का मान देखिए निकाला, यहाँ रख रहे हो। डी का मान कितना है? 2। तो बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे अब हम? 1001/2, 2 1 जा 2। बेटा, 1001 से 1 घटाएंगे तो 1000 आएगा। इसका गुणा करेंगे अब किससे? 2 से। आइए देखते हैं, 2 कॉमन कर लें अगर हम पूरे सवाल से। क्या? पूरे सवाल से 2 कॉमन कर लें तो इधर 1 बचेगा, वो 1000 इधर बचेगा, 2 कॉमन हो गया और 2 से 2 कट जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा कितना? 1001 गुणे, जब इनको जोड़ेंगे 1001 बचेगा। ठीक है बच्चों, ये आएगा। तो बच्चों, जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? आइए करके देखते हैं हम जरा रफ में। तो इसका जब गुणा करेंगे तो आपको हम लिख दे रहे हैं, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। ये आएगा इनको जोड़ने पर।
नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा पढ़िए। कह रहा दूसरा नंबर सवाल, 100 तथा 1000 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणक हो। तो बच्चों आप समझिए, सबसे पहले सीरीज हम मानते हैं मेरे पास क्या होगा, जो 5 का गुणन हो। तो 105, 110, 115 ऐसे डॉट डॉट लेके किनके बीच, लगभग 1000 के बीच में, मध्य कह रहा है ना बेटा, ध्यान दीजिए सवाल के मध्य कह रहा है, तो भी 995 तक ही जाएंगे हम लोग, क्योंकि इनके मध्य निकालना है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, मेरा पहला पद क्या होगा, 105। डी कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले पद से पहला वाला पद माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो आएगा 5। तो कितना आ गया आपका डी की वैल्यू, 5। और ए की वैल्यू क्या आ गई, 105। बच्चों आपको पहले निकालना होगा एन। तो एन कैसे निकालेंगे बच्चों, इसके दो फार्मूले हैं। एक तो हम आपको सबसे आसान तरीके से, पहले आप एन निकालिए। तो पहले आप अगर एन निकाल लें तो उससे आराम से हो सकता है, ठीक है। एन कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है अंतिम पद का। अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है फार्मूला अंतिम पद या एनवा पद, समझ गए। अंतिम पद कितना है बच्चों इस सवाल का, देख लीजिए। इसे एनवा पद भी हम लगा सकते हैं। तो एनवा पद ये होगा या अंतिम पद ये होगा, 995 बराबर ए का मान 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 5। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको इधर ला के माइनस करेंगे। 995 से 105 को घटाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 5 होगी। तो बच्चों जब 5 से 5 घटाएंगे 0 आएगा, और 9 से 0 घटाएंगे 9 आएगा, और 9 से 1 घटाएंगे 8 आएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 5। तो 5 से डिवाइड देंगे जब, तो क्या आएगा, 5 एक कम 5, 3 इधर जाएगा तो 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। इस 5 से हमने डिवाइड दे दिया बच्चों, ठीक है। अब जब 5 से डिवाइड दिया है, अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी, फिर ये n की वैल्यू निकालेंगे, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 178 प्लस 1 बराबर n। तो n की जो वैल्यू है 179 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 179। लेकिन हमें क्या चाहिए, n पदों का योगफल। तो बेटा nवें पदों का योगफल का फार्मूला क्या बताया था, सम ऑफ n1 पद ना। चलिए nवें पद का योगफल का फार्मूला होता है Sn n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करने चल रहे हैं, आप बताइएगा। Sn बराबर n का मान कितना है, 179/2 2a की वैल्यू कितनी, 105। देख लीजिए a की वैल्यू कितनी, 105 प्लस n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n की वैल्यू 179 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 5। तो Sn बराबर 179/2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 का 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 2 का 0 करोगे तो 2 पंचे 10 का 0 0 0 1 1 2 1 कम 2 ये आएगा। जब इसको माइनस करेंगे 178 इंटू 5 बच्चों 179। बच्चों 2 कॉमन कर ले रहे हैं, अगर हम 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 105, 2 1 कम 2 0 लगाएंगे, 2 पंचे 10 और 2 यहाँ से कॉमन करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 नवा 18 इंटू 5। तो बच्चों ये जो बटे में 2 है इससे कट जाएगा, सवाल में 2 हमने कॉमन किया ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए। तो Sn बराबर क्या आएगा, 179 105 प्लस 5 का गुणा करो, 5 नवा 5 9 45 का 5 हासिल लगा 4 5 40 4 44
कितना आ जाएगा बच्चों 179, और ब्रैकेट में जब इनको जोड़ेंगे 5 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 1 5, और समझिएगा 4 1 5। तो बच्चों अब ये समझिए मेरा आंसर आया 550। तो बच्चों अब इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लाई, तो मेरा फाइनल आंसर आ सकता है। आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो एसन, तो बच्चों आइए यहाँ लिख दें मल्टीप्लाई करके। जब इनका गुणा करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा कि इसका 179 550 का जब गुणा करेंगे तो आएगा 98450। बच्चों आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक बच्चों, ये मेरा आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, तो 10 आइए 20वां पद -112 हो। चलिए बच्चों यहाँ लिखिए माना, हमने क्या माना, आइए यहाँ देखते हैं। माना समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी एपी भी लिख सकते हैं इसे। ठीक बेटा, माना लेट किया है, जो मेरा एपी है वो क्या मान लें, देखिए ए प्लस डी, A+2D, A+3D, डॉट डॉट ऐसे आता रहेगा। अब बताइए मेरा प्रथम पद हमें गिवन है, कितना 2 दिया है, गिवन है बच्चों, ये हमें गिवन है प्रश्न में, ये वैल्यू हमें दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि जो प्रथम 5 पद है कौन कौन से, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे और आएगा 5। जो प्रथम 5 पद है उनका योग, प्रथम 5 पदों का योग होता है प्रथम पद, द्वितीयक, ये तृतीयक, ये चौथी, इसके बाद एक और आएगा। तो ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, और ये तीसरा पद हो गया। कौन सा, तीसरा पद हो गया, और ये चौथा पद हो गया। कौन सा, चौथा पद। यह आएगा, कुल 5 पद हो गए, पहला देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा 5। ये इनका जो ये बराबर है, किसके बराबर बच्चों, इसके जो बराबर लिखना हम इधर लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइए। इसी के बराबर में दूसरे पेन से इसी के बराबर में लिखने जा रहे हैं। कह रहे हैं जो है वो 1/4 ये अगले 5, मतलब इसके बाद के 5 पदों के 1/4 ये 1/4 है किसके, इसके बाद जो आएगा ये स्टेप आपको यहाँ लिखना है सर। ठीक बच्चों, इसके बाद के कितने 5 पद क्या होंगे, क्या आपको पता है बेटा, तो इसके बाद होंगे A+5D पहला पद होगा। ठीक है, उसके बाद A+6D दूसरा होगा, A+7D तीसरा होगा, A+8D चौथा होगा। एक पद मेरा छूट गया था, उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके बाद क्या करना है A+9D। कुल मेरे कितने पद हो गए, ये हो गए मेरे कितने पद बच्चों, ये आप इसमें प्लस कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, ये प्लस है, कुल मिले इतने पद हो गए। अब इनको आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5A समझिएगा कितने 5A प्लस 1 2 3 3 6 4 10, 10D बराबर 1/4। ये देखिए 1/4। ठीक बच्चों, आप इनको बराबर करिएगा, ये बराबर में स्टेप याद रखिएगा, बराबर, ये बराबर, बराबर के बाद क्या है 1/4, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी होगा 5A प्लस 5 6 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 और 9 35। तो यहाँ पर कितने डी हो गए बच्चों, यहाँ पर 35D हो गए मेरे। अब 4 को इधर भेज के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 का डिवाइड में इधर जाकर गुणे हो जाएगा, 4 पंचे 20A, 4 दहम 40D, 5A 35D। तो बच्चों ए वाले एक तरफ करो, डी वाले एक तरफ, या तो यहाँ से डी की वैल्यू निकालो।
डी का पहले मान निकालिए फिर बताइए क्या आता है। इस पद को इधर भेजेंगे 20a माइनस 5a और 35d माइनस ये दो जाके 40d हो जाएगा। तो बच्चों इसको घटाएंगे तो 15a, इसको घटाएंगे माइनस का 5d, 5 से डिवाइड देंगे, 5 तिहाई 15 माइनस कर दिया जाएगा 5 से हमने इसको काट दिया बच्चों। कैसे? 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15, 3 बार में ये कट गया। तो बच्चों अगर डी की वैल्यू निकालें, डी इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। बच्चों आप बताइए डी बराबर ए की वैल्यू कितनी है 2, तो डी की वैल्यू कितनी आया -6। क्या आ गया बच्चों? डी की वैल्यू -6 आ गया। हमें कौन सा चाहिए? 20वां पद। कौन सा पद चाहिए बच्चों? आइए बच्चों लगाते हैं फार्मूला हम एनवें पद का। एनवां पद का फार्मूला क्या होता बच्चों? एनवें पद का फार्मूला होता है, एनवें पद का आपका फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक बताएं, यहाँ 20वां पद मतलब n की जगह 20 रखेंगे। ठीक है, तो इसे हम T20 भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं TN, इसको बेटा TN से लिखते हैं ना हम लोग। तो देखिए TN बराबर ये फार्मूला होना चाहिए आपका, ये वही फार्मूला है। ठीक, अब यहाँ मान रखिए TN कितना है, N20 हो जाएगा n की जगह। तो ए का मान कितना है 2, देखिए ए का मान 2 है, n का मान कितना है 20 माइनस 1, देखिए 20 है, और डी का मान हमने निकाला -6। तो बच्चों टी प्लस ये घटाएंगे 1, 19 -6, तो बच्चों T20 बराबर 2 माइनस 19 छक्का, बच्चों यहाँ पर गुणा होगा 19 छक्का 114, कितना होगा 100, जो ये आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे जब यहाँ से T20 की वैल्यू कितनी आएगी -112, और क्वेश्चन में यही तो दिखाना था, 112 आना चाहिए था, आ गया बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों चौथे नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथे नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है समांतर श्रेणी दी है आपको -6 और कॉमा माइनस का 1/2 और माइनस का 5 में कितने पदों का योगफल 25 होगा। बच्चों में यहाँ n निकालना है, इस सवाल में हमें n निकालना है। ये हमारा कितना दिया है, देखिए जो पहला पद है सवाल का, पहला पद क्या है -6 है, तो a मेरा -6 हो गया। क्या हो गया बच्चों? a -6 हो गया। और जो d निकालना है वो दूसरे वाले पद से पहले पद को माइनस करना, दूसरा 11/2 क्वेश्चन में देखिए बच्चों। और पहला पद क्या है माइनस का 6 है, तो माइनस कर देंगे हम। तो बेटा जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा -11/2 माइनस +6 होगा। बच्चों जब यहाँ एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, और 12 से 11 घटाएंगे तो 1/2 आएगा। बच्चों ये क्या है? ये डी की वैल्यू है। चलिए बच्चों यहाँ पर हमको n निकालना है क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब n निकालना है क्वेश्चन मार्क है ये। तो बच्चों चलिए हम आगे सवालों को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? n पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्या होता है बताइए बच्चों। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का पद कितना है? Sn का मान भी दिया है आपको सवाल में, देख लीजिए सवाल में दिया है -25, Sn की वैल्यू दिया है -25, n पदों का योगफल आपको गिवन है, तो यहाँ लिख दें -25 n/2 2a का मान कितना है बच्चों -6 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है बच्चों 1/2। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा आप देखिए ध्यान से, इस 2 को इधर भेजेंगे तो -50 हो जाएगा। ठीक, n अभी हो जाएगा -12
और ये हो जाएगा प्लस n-1/2। तो बच्चों हम इसमें क्या कर रहे हैं, 2 का एलसीएम ले रहे हैं, 2 को इधर भेज रहे हैं। ठीक है, 2 का एलसीएम जब लेंगे तो क्या आएगा, -50 बराबर n, एलसीएम कितना आएगा 2, तो ये माइनस का 24 हो जाएगा भाई, 12 दूनी 24 प्लस n-1, यही आएगा बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 इधर जाएगा 100 हो जाएगा भाई, 2 बटे में इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 24n, अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे n-1, ये आएगा बच्चों -100 24n n² माइनस n को इधर इसमें घटाए, ये ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा -100 -25n हो जाएगा, जब ये इसको ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो बच्चों इसको हम इधर लाएंगे, अगर ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 0 बराबर n² -25n, ये माइनस में इधर जाके प्लस का 100 हो जाएगा बच्चों। अब ये मेरा बन गया द्विघात समीकरण का फार्मूला, n² 25n प्लस 100 बराबर 0। तो बच्चों आइए इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर कैसे होगा, तो 25, 20 पंचे 100 और 20 5 25, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n²। तो बच्चों 25 को लिख सकते हैं 20 + 5n, अलग से ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब आइए इनका पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 20n प्लस माइनस माइनस 5n, समझिएगा, प्लस 100 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन करेंगे तो n-20 आएगा बच्चों, इधर से 5 कॉमन करेंगे तो n-20 आएगा बच्चों। तो बच्चों पूरे सवाल से n-2 कॉमन कर लेंगे तो आएगा n-5 बराबर 0। तो अब एक बार इसको 0 मानेंगे, n-20 बराबर 0, तो n बराबर 20 आएगा। ठीक है, एक बार इसको मान लीजिए n बराबर 5, तो ये आ जाएगा आपका, किसकी वैल्यू आ जाएगा, ये आ गया n की वैल्यू। चलिए बच्चों, सवाल में nवां पद निकालना था, तो यहाँ 2 nवां पद आ चुके हैं, एक हमारा है 5 और दूसरा है 20। ये आंसर आएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 5वां नंबर सवाल देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q तथा क्यूवां पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए प्रथम nq पदों का pq पदों का योग जो है 1/2 pq + 1 होगा। चलिए बच्चों आइए यहाँ पर निकालते हैं। पहले nवां पदों का फार्मूला क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आइए फार्मूला लिखते हैं बच्चों। nवें पद का सूत्र जो होता है, समझिए, वो होता क्या है, Tn a + n-1 × d, ये होता है फार्मूला, समझिएगा मेरी बात। अब पहले कंडीशन में दिया है जो पीवा पद है वो 1/q है, मतलब Tp जो है वो 1/q है, समझिएगा। और गिवन है ये हमें, क्या है बच्चों, ये हमें गिवन है, Tp जो है 1/q है, समझिएगा मेरी बात। और जो Tq है वो 1/p है। ठीक है, ये 2 सवाल दिया तो प्रूव करना है। तो चलिए बच्चों, तो एक काम करते हैं, पहले वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, पहले p पुट करिए बच्चों इसमें। पहले हम सवाल में पीवां पद के निकालते हैं, किसके लिए, पीवें पद। भाई जहाँ nवां पद है वहाँ हो जाएगा पीवां पद, पीवें पद। तो इसमें क्या होगा, जहाँ जाए ना वहाँ क्या होगा, p हो जाएगा। Tp a + p-1 × d, Tp को लिख सकते 1/q बराबर a + p-1 × d, समीकरण 1। अब हम निकालने जा रहे हैं कौन सा पद, क्यूवें पद।
या वहाँ भी जो भी लिखना वो लिख दो। तो टी जहाँ एन है वहाँ क्या हो जाएगा क्यू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। टी क्यू का मान कितना है बच्चों 1/p है, तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी समीकरण 2 हो गया बच्चों। आइए अब आगे हम सवालों को देखते हैं, अब आगे कैसे किया जाए। तो समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, समीकरण 1 से माइनस कर दे रहे हैं 2 को, क्या कर दे रहे हैं घटा रहे हैं, माइनस होता है। समीकरण 1 2 से माइनस करने पर घटाने पर, यहाँ लिख देना ब्रैकेट में घटाने पर। बच्चों जब घटाएंगे तो 1/q माइनस 1/p बराबर, अब ये घटाएंगे तो क्या है बेटा, पहले पूरा ये लिखिए पहले ए। देखिए जब घटाएंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, या तो आइए लिख के दिखा देते हैं p माइनस वन इंटू डी माइनस, जब माइनस करेंगे ए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा q माइनस वन इंटू डी, ये आएगा। तो ए से ए कैंसिल। बच्चों यहाँ एलसीएम लेना चाहते हैं, अगर हम यहाँ एलसीएम लें तो मेरा आंसर क्या आएगा, आइए लेके देखते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो पी का इधर गुणा होगा और क्यू का इधर गुणा होगा। तो बच्चों दोनों सवालों से हमने इधर डी का गुणा कर दिया, डी कॉमन कर ले, दोनों सवालों से हमने डी कॉमन कर लिए इधर, तो ब्रैकेट में आएगा p माइनस वन, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में होगा q माइनस वन। तो बच्चों अब यहाँ से हमने क्या किया है, इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये आएगा डी p माइनस वन q प्लस वन। तो बच्चों ये इससे कट जाएगा, ठीक बच्चों। अब जब कट जाएगा तो p माइनस क्यू बचेगा, और p माइनस क्यू से भी कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा p माइनस क्यू बचा। अब ये वन कट गया, थोड़ी क्या बचा, p माइनस क्यू से भी कट जाएगा। तो कटने के बाद क्या बचेगा, अब बेटा पूरा सवाल इससे ये भी कट जाएगा। तो बेटा क्या बचा, 1/pq बराबर डी। तो डी का मान क्या आ गया बच्चों, 1/pq, किसकी वैल्यू आ गई है, डी की वैल्यू आ गई। चलिए बच्चों अब हमें निकालना क्या है, प्रूव करना है कि पीवां पद जो है 1/2 pq प्लस वन के बराबर होगा। तो आइए निकालते हैं pq वहाँ पद का योगफल, पद का योगफल का फार्मूला क्या होगा, आइए देखते हैं। इसका फार्मूला होगा एस, एन की जगह pq होगा, ठीक है बच्चों, एस एन की जगह क्या है pq है, तो n/2 होता तो p/q/2 होगा, और 2a प्लस एन की जगह क्या है pq है -1 इंटू डी का मान क्या है बच्चों, डी का मान यहाँ पर है 1/pq, ये डी की वैल्यू हो गई। आइए फार्मूला में यहाँ लिख देते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूले में देखिए बेटा, n की जगह हमने pq रख दिया, n/2 हो जाएगा तो pq/2, 2a pq, n की जगह pq लिखा है क्योंकि यहाँ रख दिया तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, और d की वैल्यू हमने ये रखा है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, देखिए s/pq बराबर pq/2। बच्चों इसका अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, आइए देखते हैं हमें, और हमें प्रूव करके क्या लाना है। बच्चों हमें पहला पद अभी ए नहीं पता है ना, आइए हम ये निकाल लेते हैं यहाँ कहीं किनारे, क्योंकि मैंने डी निकाला, ए हमने नहीं निकाला, तो ए का मान यहाँ रख दो, डी का मान समीकरण 1 में निकल आएगा। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर ए की वैल्यू हमें निकालनी है। आइए मान रखते हैं, क्या मान है समीकरण 1/q बराबर ए प्लस p-1 इंटू डी का मान क्या है बेटा 1/pq, ये है बच्चों। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम ए का मान निकालेंगे, ए को या तो इसको इधर भेज दो, इधर भेजें हम, तो
तो 1/Q माइनस P माइनस 1 बटे, ये देखो गुणे में तो बटे में तो लिख सकते हैं बच्चों, PQ बराबर A। तो बच्चों अगर ये एलसीएम लिवाएं, इधर से हम क्या लें एलसीएम, A बराबर आगे पीछे लिख के ध्यान दीजिएगा आप। तो एलसीएम क्या आएगा, PQ आएगा। तो P से इसमें Q से भाग देंगे, Q कट जाएगा, P का इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। अब इसका इसमें भाग देंगे, 1 का गुणा करेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो माइनस का गुणा करेंगे, माइनस और प्लस, तो P से P कैंसिल। तो बच्चों मेरा A का मान क्या आ गया, 1/, देखो ये 1/PQ, ये किसकी वैल्यू आ गई, A का, यहाँ रखिए 2 1/PQ, तो 1/PQ प्लस अंदर गुणा करोगे तो 1 आएगा भाई, PQ कट जाएगा, और माइनस के अंदर तो गुणा करोगे तो 1/PQ ये आएगा। PQ अगर कॉमन कर लें तो ये भी कट जाएगा। एक काम करो, अंदर गुणा कर दो इसका, आइए करते हैं SPQ बराबर, बच्चों जैसे अंदर गुणा करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 2 से 2 PQ कट जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस अब इसका इसमें गुणा करेंगे, PQ समझिएगा, PQ/2 आएगा। जैसे इसका इसमें गुणा करेंगे तो बेटा PQ कट जाएगा, 1/2 आएगा। चलिए बच्चों अब देखिए इनको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लो 2, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 + PQ माइनस 1। अब बच्चों जब 2 1 से 1 जाएगा तो आएगा 1 + PQ/2। देखिए हमें यही लाना था, यही तो लाना था हमें प्रूव करके। इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते 1/2, अब ब्रेकर में PQ पहले लिख दे, 1 बाद में लिख दे, तो मेरा यही आंसर हो गया। लगातार नोट कर लो बच्चों। 6 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल में कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी 25, 22, 19 के कुछ पदों का योगफल इतना है तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको दिया 25, 22 और 19 दिया है, और इसमें एसन का मान दिया है 116 दिया है, ये तो गिवन है। तो अंतिम पद ज्ञात करना है। आइए देखिए अंतिम पद होता है L, हमें L ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, N कैसे ज्ञात होगा, ये A है 25, और ये D कैसे निकालेंगे, इससे ये घटा देंगे, 22 से 25 को माइनस कर देंगे तो मेरा D आ जाएगा -3। ठीक बच्चों, मेरे पास A पता चल गया, हमको D पता चल गया, SN पता चल गया। तो आइए N में पद का योगफल का फार्मूला लगाते हैं। क्या है योगफल, बच्चों N में पद का योगफल का फार्मूला क्या होता है, SN बराबर N/2 2A + N-1 × D। तो ये इसका मान कितना दिया है 116, देख लीजिए 116। N की वैल्यू निकालनी है, 2A का मान कितना है 25 + N-1 × D का मान कितना है -3। ठीक बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो 16 2 6 12 2 हासिल आएगा, 2 1 कम 2 1 3 और 2 1 कम 2 बराबर। अब इनका अंदर गुणा करें अगर, तो एक काम करें, D का मान रखा नहीं है, D का मान रखना पड़ेगा। D का मान तो रख दिया बच्चों, ये देखिए D का मान -3 रख दिया था। तो क्या आएगा, N को ऐसे रहने दो, 25 दूनी 50, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3N, अब इस माइनस प्लस का 3, तो बच्चों 2 3 2 बराबर N, अब ये कितना आएगा 53, 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। अब इसको माइनस का 3N, बच्चों आइए N का गुणा करते हैं, 2 3 2 53N माइनस का 3N² होगा। लेकिन इसका फैक्टर तुम्हें बनाना है, इन दोनों को इधर ले आ रहे हैं, इन दोनों को कहाँ ले आ रहे हैं, इधर। जब इधर आएंगे
तो ये माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में 3n², और ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा 53n, और ये इधर आके इधर तो है ये प्लस में। तो बच्चों आइए इसका हम फैक्टर करते हैं। तो बच्चों इसका फैक्टर कैसे होगा ये, तो बच्चों जो इसका फैक्टर होगा उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। फैक्टर करने के लिए हम 3 से या तो डिवाइड दे दें, लेकिन 3 से डिवाइड तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई करने। तो बच्चों इसका फैक्टर बनेगा 24 × 29। आइए करते हैं। 3n², बेटा 53 को हम लिख सकते हैं 24 + 29 n + 2 3 2 = 0। तो बच्चों इसका क्या है, इनको अगर गुणा करेंगे तो जब 3 का इसमें गुणा करेंगे जो आएगा इनका गुणा करने पर आ जाएगा, अब इनको जोड़ने 53 आ जाएगा। 3n² माइनस n का मल्टीप्लाई करेंगे 24n माइनस 29n + 2 3 2 = 0। यहाँ से बच्चों 3n कॉमन कर लें अगर हम 3n, तो मेरा आएगा n माइनस 3 × 8 = 24, और यहाँ से 29 कॉमन कर लें तो आएगा n माइनस 29 का 8 बार गुणा करने पे ये आ जाएगा। तो पूरे सवाल से हम n माइनस 8 कॉमन कर लें तो बचेगा क्या, 3n माइनस 29 ये बचेगा। तो बच्चों यहाँ से n की वैल्यू जो है हम अगर मान निकालें तो एक बार इसको 0 मानेंगे पहले वाले पद को, तो यहाँ से n की वैल्यू 8 आएगा जो मान्य है। और दूसरी वैल्यू को अगर हम निकालते हैं यहाँ से तो 3n की वैल्यू आएगा 29, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 29/3 जो अमान्य है बच्चों, क्योंकि ये पूर्णांक में नहीं है, फ्रैक्शन में भिन्न में, तो ये मान नहीं है, हम ये n की वैल्यू लेंगे। चलिए बच्चों आइए निकालते हैं अंतिम पदों का। अंतिम पद, बच्चों अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है, L = a + n - 1 × d। बच्चों L लिखो या Tn लिखो, बात एक ही है, इसको आप कंफ्यूज ना होना। आइए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। L की वैल्यू निकालनी है, a का मान दिया 25 दिया है, n की वैल्यू अभी निकाला है ये 8 -1 × d की वैल्यू कितनी है -3। ठीक बच्चों, तो L का मान कितना हो जाएगा 25, एक निकालेंगे 8 तो आएगा 7 - 3, तो L की वैल्यू हो जाएगी 25, 7 × 3 = 21, तो L की वैल्यू आएगी 4। कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 7वें नंबर सवाल को हम लगाते हैं। 7वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है हमको जिसका kवां पद 5k + 1 है, और सर्वप्रथम हम kवां पद की मदद से श्रेणी निकालेंगे तथा इसके बाद n पदों के योग का सूत्र ई का प्रयोग करके योग ज्ञात करेंगे। चलिए बच्चों सवाल में तो बहुत कुछ दे दिया है। सबसे पहले हम बेटा k की वैल्यू पुट करेंगे। क्या देखिए बेटा tk = 5k + 1 हमें गिवन है। ठीक बच्चों, अब इसमें हम क्या करेंगे, k की जगह वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट रखेंगे। आइए बच्चों पहला मान रखते हैं t1, तो 1 रखो बेटा k की जगह पर 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 5 + 1 6 आएगा। अब 2 रखेंगे बेटा तो 5 × 2 + 2, तो 5 दूनी 10 10 + 2 कितना जाएगा 12। अब 3 रखेंगे बच्चों तो 5 × 3 + 2, 5 × 15 + 2 17 हो जाएगा बच्चों। तो ऐसे मेरी जो श्रेणी आ गई, जो मेरी सीरीज हमें मिली वो क्या है 6 12 17 डॉट 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 ऐसे मिलती ही रहेगी। अब यहाँ पर हम a की वैल्यू फाइंड करें तो 6 है, और d की वैल्यू फाइंड करें तो 12 में से 6 को घटा देंगे
तो कितना हो जाएगा 6 भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर दोनों वैल्यू हमें 6 मिल गई। लेकिन अब हम आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर जो ये वैल्यू गलत हो रही है कहीं, देखिए कैसे, ये 1 है ना बेटा, ये तो 1 ही रहेगा, ये 1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बेटा 11 होगा, यहाँ कितना होगा 1 है ये भी, और ये भी 1 होगा। तो फिर अगर ये 1 होगा तो यहाँ क्या होगा 16। ठीक बच्चों, चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसको हम माइनस करेंगे तो 11 और 16 ये सीरीज बनेगा। तो बच्चों आप पहले वाले पर से दूसरे को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, अब 11 से जाएगा तो 5 आएगा। ठीक बच्चों, तो हमें क्या मिल गया, ये समझिए 1 है, 1 1 1 1 1 6 1 6, समझ में आया कैसे आया बच्चों। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। n पदों का योगफल क्या होता बच्चों, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करिए बच्चों। Sn, n का मान तो हमें पता नहीं है, तो n की जगह कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते। a का मान पता है कितना 6, देख लीजिए 6 है a की वैल्यू, 6 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। तो बच्चों Sn बराबर n/2 6 दूनी 12 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस 5, तो 12 से 5 माइनस हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 12 से 5 जाएगा 7 प्लस 5n, ये आएगा। तो बच्चों यही मेरा आंसर, थोड़ा अच्छा लिखना चाहते हो तो n/2 5n प्लस 7 भी लिख सकते बच्चों, यही हमें लाना था। ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो बच्चों। बच्चों 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना दिया ये है। तो बच्चों हमें गिवन है Sn की वैल्यू दिया है कितना, आइए देखते हैं। Sn की वैल्यू जो सवाल में दिया है Pn प्लस Qn², ये गिवन है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं, इस फार्मूले की मदद से हम सर्वांतर और प्रथम पद ज्ञात करते हैं बच्चों। ये जो फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, इससे हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, एक पद, कोई एक पद ज्ञात कर सकते हैं, और सर्वांतर हम ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। ठीक बच्चों, चलिए Tn, Sn की वैल्यू ये है, रख दीजिए Pn प्लस Qn² माइनस, बेटा जब इसकी वैल्यू निकालेंगे देखिए जहाँ n था वहाँ n है, अब जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखना पड़ेगा, ये जो है n-1, ठीक है, रखे थे n की जगह पर। इसी वाले सवाल में p ब्रैकेट बन गया, q की जगह क्या लिखेंगे n-1 रख दिया, n-1 प्लस q, अब n की जगह रखेंगे n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई करिए बच्चों, Pn प्लस Qn², माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए माइनस का पहले मल्टीप्लाई करते हैं, या रुक जाइए, इसका अंदर गुणा करिए Pn माइनस का P Q, इसमें फार्मूला लगाइए a² प्लस b² माइनस 2ab, ये आएगा। पहले अंदर गुणा कर लीजिए, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, Pn प्लस Qn² माइनस Pn माइनस n है बच्चों, ये Pn P प्लस Q का गुणा करेंगे Qn² प्लस Q माइनस 2nQ, Q का हमने गुणा कर दिया बच्चों। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं, तो Pn प्लस Qn² माइनस Pn
प्लस पी माइनस क्यू एन स्क्वायर माइनस क्यू प्लस 2n क्यू। सबके साइन हमने बदल दिया बेटा माइनस का गुणा करके। अब देखिए इस सवाल में कुछ कट रहा है या नहीं। क्यू एन स्क्वायर कैंसिल, पी एन से पी एन कैंसिल। बच्चों अब हमें क्या मिला, टी एन बराबर पी माइनस क्यू प्लस 2n क्यू। बच्चों हमें ये मिला, समझ गए। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, ये जो हमें मिल चुका है यहाँ पर n बराबर, इस सवाल में आप n बराबर 1 2 3 डॉट 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 रखने पर, आइए रखते हैं मान, क्या करने पर, रखने पर, तो क्या प्राप्त होगा। जब इसको हम रखेंगे तो मेरे पास सीरीज प्राप्त होगी। आइए देखते हैं यहाँ पर। जब सबसे पहले हम किसकी जगह पर, n की जगह पर 1 रखेंगे, ठीक है, तो t1 मिलेगा, कितना मिलेगा, p माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ 1 रखेंगे तो प्लस का 2q होगा, क्या होगा 2q, और ये निकल जाएगा तो t1 बराबर आएगा p प्लस q। ये पहला पद आ गया मेरा। अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, जब 2 रखेंगे तो p माइनस क्यू, जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4q, कितना हो जाएगा 4q। तो यहाँ से मेरा जो वैल्यू प्राप्त होगा ये एक माइनस हो जाएगा इससे, तो p प्लस 3q आएगा। ये मेरा दूसरा पद है, ठीक बच्चों। अब यहाँ तीसरा पद निकालेंगे, इसका तीसरा पद, तो t की जगह 3 रखेंगे, तो 3 रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, p माइनस क्यू लिखना पड़ेगा प्लस 2n की जगह 3 रखना पड़ेगा, क्या कह रहा है 3, तो 3 दूनी 6q। आइए अभी स्टेप बाय स्टेप कर दे रहे हैं हम। तो p में 6, 3 दूनी 6 में से 1 निकल जाएगा तो 5q आएगा। मेरा ये तीसरा पद है। तो मेरी सीरीज अगर हम देखें हमें क्या मिली, आइए बच्चों यहाँ बता देते हैं। तो मेरी जो श्रेणी हुई, क्या श्रेणी है, क्या पहला क्या है, p प्लस क्यू है, दूसरा क्या है p प्लस 3q है, उसके बाद p प्लस 5q, ऐसे आती रहेगी बच्चों, ठीक है। अगर हम निकालें सर्वांतर, क्या निकालें यहाँ पर, सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले से पहला वाला माइनस करेंगे, दूसरे वाले पद से पहला वाला पद माइनस कर देंगे, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो माइनस का गुणा हो जाएगा, तो क्या मिलेगा बच्चों, तो p से p कैंसिल, और 3q से 1q निकलेगा तो 2q आएगा। तो ये मेरा सर्वांतर है बेटा, 2q मेरा क्या है, सर्वांतर। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 9 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 9 नंबर सवाल, कह रहा है 2 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का अनुपात दिया बच्चों। एक दिया मेरे पास SN1, एक दिया SN2, इसका रेशियो दिया है 5n+4 और 9n+6, ये गिवन है हमें, ठीक बच्चों। तो एक काम करिए, आइए मान रखते हैं इस वाले फार्मूले से। SN की जगह हम क्या रखेंगे, n/2 2a प्लस स्क्वायर ब्रैकेट होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस वाले फार्मूले से हम यहाँ पर पहले मान रखते हैं। तो सवाल में कह रहा है 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। तो पहले मान ये रखेंगे, तो बच्चों जब ये मान यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए n/2, ठीक है, n/2 2a1 प्लस 1 पहला पद है तो यहाँ 1 हो जाएगा, n-1 d1, ठीक है बच्चों। बटे में दूसरे वाला मान रखेंगे तो दूसरा पूरा यही होगा, जहाँ a1 होगा यहाँ a2 हो जाएगा, और बेटा n सेम होगा दोनों के लिए, मतलब दोनों में पद जो हैं वो सेम है, ठीक है। और वहाँ सर्वांतर और दोनों अलग अलग सीरीज है, ये समझिए। 5n+4, देखिए दोनों का रेशियो में भी n सेम है ना, इस वजह से हमने बेटा n को सेम माना है। यहाँ तो n1 n2 है नहीं, इस वजह से बच्चों इससे कट जाएगा
2 कॉमन कर ले रहे हैं पूरे सवाल से। जब 2 कॉमन कर लेंगे तो अंदर आएगा a1 प्लस n माइनस 1/2 d1। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो a2 n माइनस 1/2 d2 बराबर 5n प्लस 4 बटे 9n प्लस 6। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब क्या आएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, a1 प्लस n माइनस 1/2 d1 बटे a2 प्लस n माइनस 1 d2/2 बराबर क्या है 5n प्लस 4/9n प्लस 6। बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। आइए हम 18वां पद निकालते हैं। 18वें पद का अनुपात, 18वें पद का अनुपात रेशियो निकालते हैं। 18वें पद का अनुपात तो कैसे निकलेगा बच्चों? 18वें पद का अनुपात फार्मूला क्या होता है? वहाँ पद का मतलब फार्मूला होता है जो हम आपको बता दें, वो होगा tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी के माध्यम से हम अनुपात निकालेंगे बच्चों। ठीक है, आइए a1 प्लस n की जगह 18 रखेंगे, 18 माइनस 1 इंटू d1। अनुपात चाहिए तो इसमें डिवाइड दे दो, a2 प्लस 18 माइनस 1 इंटू d2। तो बच्चों इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। a1 प्लस 18 से एक जाएगा 17 d1 और a2 प्लस 17 d2, यही आएगा बच्चों। अच्छा ये बताइए, यदि हम इस सवाल में थोड़ा सा एक काम करने जा रहे हैं तो देखिए इसकी तुलना करें। समीकरण 1 से तुलना करो। पहले समीकरण 1 से तुलना करो, इसको समीकरण 2 मान लेना है। समीकरण क्या मान ले रहे हैं? 2। क्या मान ले रहे हैं बच्चों? समीकरण 2 मान ले रहे हैं। तो अगर समीकरण 2 मान लें तो क्या आएगा? से तुलना करने पर, से तुलना करो पहले। जब तुलना करेंगे तो देखिए a1 a2 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 एक जगह है, d1 है d2 है। तो देखिए जहाँ 17 है उसकी जगह पर ये है, तो n माइनस 1/2 को हम 17 मान सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम मान निकालें, ठीक बच्चों, n का, तो n माइनस 1 बराबर 17 दूनी 34, 1 34 होगा। तो 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 35 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 35। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर इस सवाल n की जगह में यहाँ मान रखें, हमें इसका मान निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी? अब ये अगर हम इस सवाल में समीकरण 1 में ये वैल्यू रख दें, पुट कर दें, कहाँ पर पुट कर दें? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर रखिए पूरे सवाल में, तो अभी आ जाएगा a1 प्लस n का मान अगर हम यहाँ रखेंगे 35, 35 से एक जगह 34 से भाग 2 से भाग 17, 17 d1 बटे नीचे वही भी आएगा a2 17 d2 और बराबर में क्या चल रहा है 5n। n की जगह क्या रखोगे? 35, 35 प्लस 4 बटे 9 गुणे 35 प्लस 6। तो बच्चों हमें ये निकालना है ना, अब इसको रहने दे, इसी को सॉल्व करेंगे क्योंकि 18वें पद का चाहिए। 18वें पद का देखिए पूरा ये इक्वेशन था, देखिए सेम ही तो है, तो बन गया ना। तो 35 पंचे और उसको 35 में 5 का गुणा करिए। आइए 5 25, 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 तिहाई 15 2 17 और प्लस 4 और 9 पना 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 3 27, 27 और 5 27 और 5 कितना होता बच्चों? 32 प्लस 6। बच्चों आइए दोनों को जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे कितना आएगा? 179 बटे और कितना हो जाएगा ये? 331। तो बच्चों इसको अगर हम इजी करना चाहें तो ये कटेगा तो है नहीं कि किसी से कटेगा। आइए इसको काट के देखते कटता है या नहीं। तो बच्चों इस सवाल में देखिए यहाँ 15 था, कितना होगा ये? 5 9 45, 9 पना 45 का 5 और 9 त्रिक 27 होगा। कहीं गड़बड़ हो रहा है बच्चों। n की वैल्यू 35 आया था,
तो 9 पना 45, 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 त्रिक 9 के 9, 9 9 त्रिक 27, 27 और 4 कितना होता बच्चों? 27 और 4 31 होगा, 31। हाँ, अब इसको जोड़ेंगे तो 21 होगा। तो बच्चों मेरा ये रेशियो आएगा। रेशियो क्या आएगा? 17179.321। बच्चों नोट कर लो। दसवें नंबर सवाल में कह रहा है, चलिए बच्चों 10वें नंबर सवाल में कह रहा है, यदि p पदों का योगफल और q पदों के योगफल के बराबर हो तो p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन में कह रहा है। तो बच्चों आइए p पदों का योगफल लगाते हैं। बेटा p पदों का योगफल क्या होगा? n। देखिए फार्मूला अगर हम इसमें ये लगाएं, n पदों का योगफल होता है n/2। समझिएगा 2a n-1 इंटू डी। तो बेटा जहाँ जहाँ n है वहाँ हम p कर दे रहे हैं। आइए रखते हैं, इसकी जगह मान रखो तो आएगा p/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर SQ। तो Q कर देंगे Q/2 2a Q। बच्चों यहाँ p हो जाएगा, जब p रखोगे तो Q-1 इंटू डी। तो बच्चों इसके बाद अब क्या होगा? 2 से 2 काटा, अंदर गुणा करो 2AP p-1 इंटू डी बराबर 2AQ Q-1 इंटू डी। ठीक बच्चों, अब एक काम करिए, ये a है बच्चों, a वाले एक तरफ करो 2AP माइनस 2AQ बराबर, अब क्या है मेरे पास Q-1 इंटू डी माइनस ये हो जाएगा P माइनस यहाँ पर क्या होगा बच्चों? P होगा P-1 इंटू डी। तो बच्चों यहाँ से 2a कॉमन करेंगे तो p-q बचेगा। बच्चों इसमें गुणा करें, d कॉमन कर लें और गुणा करें, d तो कॉमन कर लिया, q² माइनस q p² माइनस प्लस p। तो बच्चों अब इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं 2a p-q बराबर d। तो p-q को किनारे कर दिया, p-q को किनारे कर दिया। इन दोनों सवालों से हमने p² और माइनस कॉमन कर लिए इन दोनों से, तो ये बचेगा बच्चों। कैसे ये बचेगा? देखो माइनस का गुणा करोगे माइनस p, माइनस का गुणा करो माइनस माइनस प्लस q। देखो प्लस का q है ना, इसको हमने पहले करके माइनस को बाहर ले लिया। ठीक है, 2a p-q बराबर d p-q। अब ये फार्मूला बना p-q p+q, ये फार्मूला होता बच्चों। ठीक है, अब p-q अगर कॉमन कर लें तो कट जाएगा 2a p-q से हमने भाग दे दिया, p-q से डिवाइड दिया तो क्या आएगा? d आया, ये कट गया अंदर तो यहाँ 1 बचा। अब इसमें डिवाइड दिया, ये भी कट गया तो p+q बचा। तो बच्चों ये बचा क्या? 2a का मान। अब इसके आगे की कहानी क्या करेंगे बच्चों, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ से अगर 2a का मान निकालें हम, क्या मिलेगा मेरे पास? 2a का अगर मान निकालें यहाँ से, या तो इसको इधर ले आएँ। ठीक है बच्चों, इसको हम इधर ले आएँ 2a माइनस डी, समझिएगा माइनस डी p-1 माइनस p+q, ये होगा बराबर 0। अभी इस सवाल को इधर देखो बच्चों, इनको आगे पीछे करेंगे माइनस आएगा तो वो प्लस हो जाएगा 2a प्लस डी, आगे पीछे करने से एक माइनस आएगा तो वो प्लस हो जाएगा p+q -1, ऐसे लिख सकते हैं बराबर में 0। अब d को उधर लिख दें अगर तो बच्चों d को उधर लिख दें तो आएगा 2a प्लस p+q -1, ध्यान दीजिएगा, इंटू डी बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं हम। अभी हमें क्या निकालना है बच्चों? p+q वहाँ पद
का योगफल। इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, आइए निकालते हैं। इसी वाले फार्मूला रखते हैं, SN P प्लस क्यू बराबर P प्लस क्यू बाई 2A n की जगह क्या रखेंगे, P प्लस क्यू -1 इंटू डी। बच्चों समीकरण 1 से देखिए, इस पूरे का मान क्या है, 2A P प्लस क्यू -1 इंटू डी का मान 0 है। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ मान रखो SN P प्लस क्यू बाई 2। अब इस पूरे का मान 0 है, 0 गुणा करेंगे तो SN P प्लस क्यू क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। ये मेरा फाइनल आंसर है, इसको नोट कर लिया जाए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।